तो आज हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HTML। और लाइक HTML से जब आप आगे मूव करोगे, कोई नया फ्रेमवर्क पढ़ोगे या कुछ भी, तो ये चीज़ जो है हमेशा काम आने वाली है। ओके, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है HTML फॉर्म्स। ओके, तो HTML फॉर्म्स होता क्या है? तो आपने कभी कोई भी वेबसाइट में लॉगिन या साइन अप किया होगा, तो उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स रहते हैं, लाइक नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। तो ये सारे इनपुट्स और लाइक चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, इन सब कंबाइंड को एक फॉर्म बोला जाता है। तो फॉर्म वो चीज़ है जो इन सारे इनपुट्स के डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस करके वो क्या करेगा, वो कहीं भेजेगा, उसके उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट पार्ट। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि HTML के अंदर हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म पे बढ़ने के पहले कुछ टैग्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बटन टैग और एंकर टैग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एंकर टैग से। पहली बात, एंकर टैग के लिए हम लोग ए यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए। दूसरी चीज़, ये होता क्या है, तो कभी भी आप किसी वेबसाइट पे लिंक देखते हैं, ठीक है, जो कि उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे ले जा रहा है या तो किसी और वेबसाइट पे वो लिंक कर रहा है, दैट इज़ एंकर टैग। वो एंकर टैग की हेल्प से होता है। तो इसमें देखते हैं, तो एंकर टैग का सबसे कंपलसरी एट्रीब्यूट जो है वो है href। ओके, और इसके अंदर हम लोग वो वेब पेज या उस वेबसाइट का लिंक डालेंगे जिस पे हम लोग को लिंक करना है इस एंकर टैग को। तो लेट्स सपोज हम लोग को लिंक करना है google.com पे, तो https google.com। ओके, एंकर टैग क्लोज कर लिया, और इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे या जो भी एलिमेंट्स डालेंगे वो एज अ लिंक का काम करेंगे। तो लेट्स सपोज गूगल लिख देते हैं। ओके, सेव। अब फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू कलर का रहता है, आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये ब्लू कलर का है, इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल लीड अस टू google.com। ओके, तो ये तो एक चीज़ हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसके हम देखने वाले हैं, दैट इज़ टारगेट। तो टारगेट क्यों यूज़ होता है, ठीक है, और टारगेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। इसमें जो हम लोग को जानना है ऑप्शन जो हमारे काम आएगा, देखो HTML में जानने के लिए काफ़ी कुछ है। जितना टैग्स मैंने पढ़ाया वो लाइक 10% भी नहीं है उसका, तो जानने के लिए काफ़ी कुछ है, बट हमें तो उतना ही पढ़ना है जितना उसकी हेल्प से हम कुछ क्रिएट कर सके या उसके बाद कुछ पढ़ सके, लाइक आगे जाके कोई नया फ्रेमवर्क सीख सके, जिसके उसके लिए जितना HTML नेसेसरी है हम लोग उतना ही देख रहे हैं, बेयर मिनिमम। ओके, तो टारगेट जो हमारे यूज़ आ सकता है वो वैल्यू है ब्लैंक। तो ये टारगेट से होता क्या है, आइए देखते हैं। तो ये टारगेट क्या करता है, जब अभी हमने पिछली बार खोला था तो ये सेम पेज पे गूगल खुला था, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल एक नया टैब में खुलेगा। फाइन, तो ये डिफरेंस है। तो टारगेट ब्लैंक करते ही जो ये लिंक है ये एक नया टैब में खुलता है। और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे डाउनलोड। तो डाउनलोड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो किसी फाइल की लिंक हो और वो फाइल हमें डाउनलोड करनी है। ओके, तो ये था हमारा एंकर टैग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हम लोग टैग पढ़ने वाले हैं वो है बटन। ओके, तो बटन होता क्या है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बटन टैग यूज़ होता है बटन डालने के लिए। ओके, तो लेट्स से एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन टैग कुछ ऐसा दिखेगा, हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बटन क्रिएट हो चुका है। ओके, और उसके अंदर जो भी कंटेंट था उसके बटन के अंदर आ जाएगा, राइट। अब इसमें देखते हैं कि बटन के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। तो पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट्रीब्यूट आता है वो है टाइप। तो टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस आ गए हैं काफ़ी हमारे पास, बटन, मेन्यू, सबमिट, रिसेट। तो इसमें अगर आप नॉर्मल इसको तो इसमें अगर आप नॉर्मल इसे वेब पेज पे यूज़ कर रहे हैं तो आप बटन यूज़ करेंगे। ओके, फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो सबमिट या रीसेट
यूज़ करते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं, वो उस सबमिट और रीसेट से होता क्या है। तो फिलहाल के लिए बटन में टाइप बटन यूज़ करते हैं, ओके। और डिफ़ॉल्ट टाइप भी यही होता है। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है इसमें वो है डिसेबल्ड, ओके। तो अगर डिसेबल डाल दिया हमने तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा फेड हो गया है और ये क्लिकेबल भी नहीं रहा। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा बटन टैग। अब मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, फॉर्म। तो फॉर्म अकेला कोई एक टैग नहीं है, ओके। तो जैसे ये फॉर्म डाल दिया, हालांकि ये फॉर्म टैग है, इसका यूज़ करके ही हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, बट ये अकेले कुछ भी नहीं है। अगर अकेले फॉर्म टैग डाल दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, दिस विल बी ब्लैंक। तो फॉर्म में हम लोग करते क्या हैं, तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स जाते हैं, इनपुट, बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे फॉर्म के अंदर आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो देख रहे हैं वो है एक्शन, ओके। तो एक्शन वो है कि ये फॉर्म आपका डेटा कहाँ सेंड करेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे कॉन्टेक्स्ट के बाहर की चीज़ है कि डेटा कहाँ सेंड हो रहा है, डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी इस एक्शन एट्रीब्यूट को इग्नोर करेंगे, एक्शन एट्रीब्यूट को इग्नोर करेंगे, और मेथड एट्रीब्यूट है उसे भी इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा फोकस होगा फॉर्म क्रिएट करने पे। फॉर्म का डेटा कैसे प्रोसेस होता है, डेटा जाता कहाँ है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो भी हम लोग कवर करेंगे। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। बट राइट नाउ वी विल क्रिएट अ फॉर्म। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग डाल लेना है। फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स हम चाहे डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज पहले इनपुट लिखते हैं, ठीक है। और ये इनपुट टैग यूज़ करते हैं हम लोग इनपुट डालने के लिए। और इनपुट होता क्या है वो देखते हैं। तो इनपुट डालने के लिए यूज़ करते हैं, और इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट आता है टाइप। ये डिसाइड करता है कि इनपुट किस तरीके का होगा, ओके। तो जो नॉर्मल जनरली यूज़ होता है दैट इज़ टेक्स्ट, जिसमें आप टेक्स्ट डालते हैं वो इनपुट टेक्स्ट से आता है, ठीक है। अब ये सेल्फ क्लोजिंग है, एम्प्टी टैग है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। और लेट्स सी, यहाँ पे एक इनपुट आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, राइट। बट अभी ये क्या है ये कुछ पता नहीं लग रहा है हम लोग को। तो इसके आगे हम लोग लेबल यूज़ करते हैं, लेबल यूज़ करते हैं उसकी लेबलिंग के लिए, ठीक है। लेबल यूज़ करेंगे और लेबल के अंदर लिख देते हैं लेट्स सपोज नेम, ओके। नेम आ गया। अब एक दो और इनपुट टैग्स बना लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये सारे टैग्स सेम लाइन में आ रहे हैं। तो हम लोग को अगर किसी चीज़ का लाइन चेंज करना है या एक एक्स्ट्रा लाइन हम लोग को देना है तो हम लोग कैसे देते थे, एग्जैक्टली बी आर टैग यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे बी आर टैग, जिससे एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा हमें, फाइन, इस तरीके का। और एक वी विल यूज़ एक एक्स्ट्रा, हम लोग एक एक्स्ट्रा बी आर टैग भी यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सेपरेशन हमें देखने को मिले वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा हमारा। तो ये तो हो गया हमारा पहला इनपुट टाइप, टेक्स्ट। जो सेकंड मोस्ट कॉमन इनपुट टाइप है वो है, अगेन एक एट्रीब्यूट मिस हो गया मेरे से, दैट इज़ नेम, ठीक है। तो ये नेम एट्रीब्यूट होता क्या है, ये नेम एट्रीब्यूट अभी हमारे फ्रंट एंड का कोई काम का नहीं है। नेम एट्रीब्यूट में मान लो नेम डाल दिया हमने यहाँ पे, ये नेम तब काम आएगा जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट से इस इनपुट को पिक करना होगा। लाइक इस इनपुट की यूनिक आइडेंटिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। इनपुट टाइप टेक्स्ट तो ये भी है, ये भी है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नेम से, ठीक है। और इनपुट में जनरली हम लोग नेम यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट, ओके। अब नेक्स्ट इनपुट टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज़ रेडियो बटन। तो उसमें टाइप में हम लोग डाल देंगे रेडियो, आ गया, ओके। अब जैसे ही रेडियो डालेंगे तो एक और एट्रीब्यूट हम लोग को डालना पड़ता है जो है वैल्यू, कि ये बटन वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है। तो लेट्स सपोज ये वैल्यू स्टोर कर रहा है मेल, फाइन। अब सेव करते हैं।
तो यहाँ पे एक रेडियो बटन हमें देखने को मिल जाता है और इसे क्लिक करने पे ये एक्टिव हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे भी अगेन सेम चीज़, लेबल लगाएंगे हम लोग। तो दिस इज़ फॉर मेल। ओके, और सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं BR दे के फॉर फीमेल। ठीक है, तो अब दो हम लोग को रेडियो बटन दिख रहे हैं, मेल और फीमेल के। अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि हम लोग दोनों सेलेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉर्म में या तो मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए, एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे नेम नहीं डाला है। तो जैसे ही यहाँ पे नेम अगर डालते हैं हम, लेट सपोज नेम यहाँ पे डालते हैं जेंडर। ठीक है, नेम डालते हैं यहाँ पे जेंडर, और ये नेम आप अपने मन से डाल सकते हैं, बट आपको दोनों रेडियो बटन में या जितने भी रेडियो बटन आपको ग्रुप करने हैं, कि अगर मान लो आपके पास 4 रेडियो बटन है, आप चाह रहे हो कि चारों में से एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट हो, तो आप चारों के नाम सेम रखें। जितने रेडियो बटन को आप ग्रुप करना चाहते हैं, सबके नेम एट्रीब्यूट सेम रहेंगे। तो जैसे ही मैंने नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे सेम किया, तो अब मेल और फीमेल में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। नाइस, देख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा, वो है चेक बॉक्स। ठीक है, तो इनपुट डालेंगे टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स के साथ भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, लेट्स से 1 2 3 कुछ डालते हैं हम लोग, और चेक बॉक्स में भी नेम डाल देते हैं। नेम इज समथिंग, लेट्स से रैंक। ओके, और लेबल भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास चेक बॉक्स आ जाएगा। BR टैग हमने नहीं डाला है यहाँ पे। BR टैग डालने के बाद विल हैव अवर चेक बॉक्स इस टाइप से, और इसमें चेक बॉक्स तो ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब लगभग सारे हम लोग कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट देख चुके हैं। अब जो लास्ट है दैट इज़ बटन। अब बटन HTML फॉर्म में क्यों रहता है, सबमिट करने के लिए, राइट। तो हम लोग BR टैग वापस से डाल देते हैं और उसके नीचे लाते हैं बटन को। अब ये बटन का टाइप क्या होगा, ये बटन का टाइप यहाँ पे बटन नहीं होगा बल्कि सबमिट होगा, अगर हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन बना रहे हैं तो। ठीक है, उसकी वैल्यू कर देते हैं सबमिट। इसको एक सबमिट बटन हम लोग एक और टाइप से डाल सकते हैं, जो कि होगा इनपुट। ठीक है, और टाइप इसमें डालेंगे सबमिट, और इसका जो वैल्यू होगा इसे भी हम रखेंगे सबमिट। तो आप देख रहे हो 2 आइडेंटिकल बटन्स हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, और दोनों को क्लिक कर दें कुछ हो रहा है, लाइक फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही है एक्स्ट्रा। तो ये वैल्यूज़ क्या होती है ये भी हम जानेंगे एक सेकेंड में। तो जब भी हम क्लिक करते हैं बटन को, ठीक है, तो अभी इस बात को इग्नोर करना, बट बस सुनने के लिए सुन लो कि सबमिशन के लिए जनरली 2 तरीके से फॉर्म काम करता है, एक गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड पे काम करता है, और गेट मेथड सारे वैल्यूज़ को URL में डिस्प्ले करती है। ठीक है ना, इसीलिए ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि अभी आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। अभी हमारा फोकस है HTML फॉर्म क्रिएट करने पे। ओके, तो ये तो देख लिया इनपुट टाइप, बटन टाइप, सबमिट। एक और बटन टाइप है जो यूज़ होता है फॉर्म्स में, दैट इज़ रीसेट। ठीक है, रीसेट क्यों यूज़ होता है ये भी देख लेते हैं। इसे सबमिट टाइप को रीसेट कर देते हैं और इस वाले को हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी मैंने वैल्यू डाल दिया, लेट्स सपोज दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। अब ये रीसेट दबाते ही सारे वैल्यूज़ गायब हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा। फाइन, ये चीज़ है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, लाइक टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। ओके,
और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म की वैलिडेशन कर सकते हैं कि अगर ईमेल हमने डाला है तो वो एक ईमेल के फॉर्मेट में है कि नहीं, ये कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में है या नहीं, कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इस पूरे वीडियो में किसी भी पार्ट में डाउट हो प्लीज़ कमेंट बिलो, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीस आउट।